जय हिंद बच्चों। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे विशेषण और विशेष, उसी का कुछ हिस्सा छूटा हुआ है जो अगली क्लास में हम बोले थे कि पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पुनः पढ़ने जा रहे हैं। विशेषण विशेष हम लोग पूरा पढ़ लिए थे, बस उसका एक छोटा सा हिस्सा छूटा हुआ था जिसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। वैसे है तो ये अलग टॉपिक, लेकिन फिर भी मान लो पेपर है तो पूछ सकता है विशेषण के हिसाब से कि भाई क्रिया विशेषण क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि क्रिया विशेषण क्या है। पहले जानते हैं क्रिया विशेषण होता क्या है, उसके बाद हम क्रिया विशेषण की विशेषता पढ़ेंगे। तो पहले हेडिंग डालिएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। देखो क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहा जाएगा। और क्रिया आप लोगों को पता होगा कि जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया विशेषण और क्रिया शब्द कहते हैं। तो पहले समझना कि क्रिया क्या होती है। क्रिया क्या होता है। तो क्रिया वे शब्द होते हैं, क्रिया वे शब्द होते हैं जिनसे किसी काम का होना पाया जाए। जिस शब्द से किसी कार्य का होना पाया जाए उस शब्द को हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे राम खाना खाया। राम खाना खाया। तो देखो इसमें खाना खाया शब्द जो है वो क्या है, क्रिया है। और क्रिया को बताने वाला ये शब्द क्या है, कर्म है। मतलब उसका काम क्या है, खाना। और खा कौन रहा है, राम। तो राम क्या हो जाएगा, संज्ञा। उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आई होगी। मतलब कर्ता के द्वारा जो भी काम किया जाता है और वो काम को डिफाइन करने वाला शब्द क्या कहलाता है, क्रिया कहता है। अब यही क्रिया की अगर कोई शब्द विशेषता बताने लग जाए तो वही शब्द को हम क्या कह देंगे, क्रिया विशेषण। उम्मीद है क्रिया शब्द समझ में आया होगा। अब हेडिंग डालिएगा आप लोग कि क्रिया विशेषण किसे कहेंगे। मेटे इसको, अगर ना समझ में आया हो तो फिर से समझिएगा कि वे शब्द क्रिया वे शब्द होते हैं या जिस शब्द से किसी कार्य का होना पाया जाए उस शब्द को क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, राम खाना खाया। अब देखो खाया शब्द क्या है, क्रिया है। खाना शब्द क्या है, कर्म है। क्योंकि राम का काम क्या है, राम का काम है खाना खाना, और राम क्या है, संज्ञा है। तो यहाँ ये भी तो कह सकते हो कि कर्ता के द्वारा जिस काम को किया जाता है और उस शब्द को, कार्य को पूरा करने वाले शब्द को क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब लिखिएगा कि क्रिया विशेषण क्या होते हैं। आइए समझते हैं। देखो कोई भी शब्द होगा क्रिया, अगर उस शब्द की विशेषता बताई जाए, अगर जिस, मान लो ये क्रिया विशेषण मैं लिखे दे रहा हूँ परिभाषा, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है, तो वे शब्द जिसके माध्यम से क्रिया की विशेषता बताई जाए उस शब्द को क्रिया विशेषण शब्द कहा जाता है। क्रिया विशेषण शब्द कहा जाता है। तो उम्मीद है परिभाषा समझ में आई होगी कि वे शब्द जिसके माध्यम से क्रिया की विशेषता बताई जाती है
उस शब्द को क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण शब्द कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे अगर मैं कह दूँ राधा धीरे 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 जा रही है, जा रही है। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, मोहन मोहन मंद 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 मुस्काता है, मंद मंद मुस्काता है। अब देखो, पहले तुम इस वाक्य में ये पहचानो कि क्रिया है क्या। अब पहले तो अगर तुम लोगों को पता होगा कि राधा यहाँ पर क्या है? करता है, और यहाँ पर मोहन क्या है? करता है। अब ध्यान से समझिएगा, मैं ये बोला हूँ कि कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है, बस वही कार्य क्या होता है? क्रिया होती है। अब यहाँ पर देखो, राधा करता है और राधा के द्वारा क्या किया जा रहा है? मतलब जाया जा रहा है। तो ये जाया शब्द क्या है? क्रिया है। ये क्या है? क्रिया है। अब इस क्रिया की विशेषता क्या है भाई? कि वो धीरे धीरे चल रही है, कि तेज तेज चल रही है, कि मंद मंद जा रही है, कि कैसे जा रही है, बस वही शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। उम्मीद है कि पहला एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि कर्ता के द्वारा कार्य क्या किया जाना था? चलने का। और ये चलने की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? तो धीरे धीरे। तो धीरे धीरे शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा। समझ में आया? अब दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, मोहन क्या है यहाँ पर? बोलो जल्दी। मोहन क्या है? कर्ता। और कर्ता के द्वारा क्या काम किया जा रहा है? मुस्काने का। मुस्काने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब ये बताओ, वो कैसे मुस्का रहा है? जोर जोर से, कि मंद मंद से, कि तेज तेज? कैसे मुस्का रहा है? तो क्या बताओगे? मंद मंद। तो मुस्काना शब्द क्या है? मुस्काता शब्द क्रिया है, और इसकी विशेषता बताने वाले शब्द कौन से हैं? मंद मंद। उम्मीद है दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अब लिखिएगा आप लोग कि क्रिया विशेषण के भेद। मेटे इसको। अब लिखिएगा कि क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? तो लिखिएगा क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं भाई? 4 भेद हैं। तुम लोग बोलते जाइएगा, पढ़ते वक्त बोला करो ताकि रिवीजन होता रहे। लिखिएगा क्रिया विशेषण के प्रकार या कह सकता है कि भेद कितने हैं? तो लिखना 4 भेद। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद। तो कौन कौन से होंगे? पहला लिखिएगा कि कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा क्या होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा क्या है? परिमाणवाचक। परिमाण है, परिणाम न लिखिएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उम्मीद है कि ये चारों प्रकार अभी समझ में आ गए होंगे कि कितने प्रकार हैं। पहला प्रकार क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब ध्यान देना, जब भी कालवाचक क्रिया विशेषण की पहले समझ लो, उसके बाद मैं लिखा दूंगा। कालवाचक क्रिया विशेषण में हमेशा समय का बोध होगा। अगर किसी वाक्य में समय का बोध हो रहा हो तो उस वाक्य में क्रिया की अगर विशेषता समय के अनुसार बताई जा रही हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि उस वाक्य में
क्रिया विशेषण जो भी होगा वो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, अगर मैं कह दूं कि 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो अगर इसमें पूछ ले कि कौन सा विशेषण है तो कालवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे कह दिया जाए कि परसों बारिश तेज हुई थी, परसों बारिश तेज हुई थी, तो बताओ कब हुई थी? तो परसों हुई थी, तो समय को दर्शा रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर मैं कह दूं परसों बारिश होगी, मतलब अभी हुई नहीं है, आने वाले परसों को बारिश होगी, वो भी समय को दर्शा रहा है। तो उम्मीद है कि कालवाचक क्रिया विशेषण ये समझ में आ रहा होगा। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थान का मतलब तुमको पता है, किसी न किसी जगह की बात होगी। अगर कोई भी भारत है या कोई अन्य देश है, अगर किसी जगह की बात हो रही हो और उसकी विशेषता बताई जाए तो हमेशा ध्यान रखना उस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे अगर मैं कह दूं कि सीता दिल्ली में रहती है, तो रहना शब्द उसका क्या है? क्रिया है। लेकिन कहाँ रहती है? तो तुमको जवाब मिलेगा कि वो किसी न किसी एक स्थान पे रह रही है और उस स्थान का नाम क्या है? दिल्ली। तो इसमें क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे अगर कह दिया जाए तुम अपने घर में रहते हो, तुम अपने घर में रहते हो, तो बताओ तुम कहाँ रहते हो? तो तुम्हारे अंदर से एक जवाब आएगा कि मैं अपने घर में रहता हूँ। तो कोई ना कोई स्थान है कि नहीं है? तो घर तुम्हारा क्या हो जाएगा? स्थान हो जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वैसे समझ लो कि परिमाणवाचक विशेषण क्या है, तो इसमें ध्यान देना, जब क्रिया की विशेषता हमेशा माप तौल से व्यक्त की जाए, क्रिया की विशेषता हमेशा माप तौल से व्यक्त की जाए, तो उस वाक्य में हमेशा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। जब भी ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जब भी क्रिया की विशेषता माप तौल के माध्यम से व्यक्त की जाए, उस वाक्य में सदैव परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे अगर मैं कह दूं एग्जाम्पल कि तुम थोड़ा पढ़ते हो, अब पढ़ना शब्द तुम्हारा क्या है भाई? क्रिया है। कितना पढ़ते हो? तो कहोगे थोड़ा पढ़ते हैं। अगर मैं कह दूं कि तुम बहुत अधिक भोजन करते हो, अगर मैं पूछूं कितना करते हो, तो तुम क्या कहोगे? बहुत अधिक भोजन करते हैं। उम्मीद है कि परिमाणवाचक विशेषण भी समझ में आ गया होगा। तीसरा क्या है? चौथा क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चौथा भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीति का मतलब क्या है? कोई भी कार्य करने का तरीका या ढंग। जैसे मान लो तुम कोई कार्य कर रहे हो, तो उस कार्य को किस तरीके से या किस ढंग से कर रहे हो, बस उसी शब्द की विशेषता बताने के लिए अगर कोई शब्द प्रयुक्त होगा तो उस शब्द को हम क्या कहेंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे अगर मैं कह दूं कि राधा मंद मंद मुस्काती है। देखो, राधा का काम है मुस्काने का, लेकिन वो कैसे मुस्का रही है? तो तुम्हारे अंदर से जवाब आएगा कि मंद मंद मुस्काती है। तो दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे शेर का नाम सुने होंगे। शेर जोर जोर से दहाड़ रहा है। शेर जोर जोर से दहाड़ रहा है। शेर का कार्य क्या है? दहाड़ना। लेकिन वो कैसे दहाड़ रहा है? तो जोर जोर से। तो इसमें जो जोर जोर शब्द है, वही शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आइए लिखते हैं एक एक करके। पहले हेडिंग डालिएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। मेटे इसको लिखिएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिएगा कालवाचक क्रिया विशेषण में क्या होगा। तो वे शब्द, पहले लिख लीजिएगा परिभाषा। वे शब्द जो समय के साथ या समय के साथ क्रिया की, समय के साथ क्रिया की विशेषता बताए उस शब्द को
कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। उस शब्द को कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। इतनी बात समझ में आई। एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे परसों बारिश हुई थी। परसों बारिश हुई थी। कल मैं बाहर जाऊंगा। तीसरा लिखिएगा, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अहिंसा दिवस मनाया जाता है। फिर लिखिएगा कि कल बरसात नहीं होगी, ये लिखना, कल बरसात नहीं होगी। अगला लिखिएगा आप लोग एग्जाम्पल, प्राचीन काल की पुस्तकें मेरे पास है। अब देखिएगा, प्राचीन तुमको समय को दर्शा रहा है, परसों समय को दर्शा रहा है, कल समय को दर्शा रहा है, 2 अक्टूबर समय को दर्शा रहा है, कल समय को दर्शा रहा है। अगर तुम गलती से भूल जाओ, पहचानने में भूल जाओ, तो ध्यान रखिएगा कि कालवाचक क्रिया विशेषण पहचानने के लिए, कालवाचक क्रिया विशेषण पहचानने के लिए क्रिया शब्द से कब का प्रश्न करेंगे। कब का प्रश्न करेंगे। कब का प्रश्न करेंगे। यदि कब का प्रश्न मिल जाता है, लिखिएगा, यदि कब का प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त होता है, तो उस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो उस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। एक बार फिर से देखिएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण पहचानने के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से हम कब का प्रश्न करेंगे। यदि कब के प्रश्न का जवाब मिल जाता है तो वहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, अन्यथा नहीं होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नोट भी कर लिए होंगे। अब दूसरा पॉइंट नोट करिएगा आप लोग, मेटे इसको। अब लिखिएगा स्थान बोधक
क्रिया विशेषण। दूसरा क्या है भाई, स्थान बोधक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, स्थान बोधक क्रिया विशेषण। तो पहले इसकी परिभाषा लिखिएगा कि वे शब्द जो स्थान के साथ क्रिया शब्द के विशेषता बताता है या बताए, विशेषता बताए, उस शब्द को स्थान बोधक क्रिया विशेषण कहेंगे। उस शब्द को स्थान बोधक क्रिया विशेषण कहेंगे। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे सुनीता दिल्ली में रहती है। तो कहाँ रहती है? दिल्ली में। देखो सुनीता क्या है? संज्ञा शब्द है, कर्ता शब्द है, और इसका काम क्या है? रहना। और रहती कहाँ है? तो दिल्ली में। अब बताओ दिल्ली कोई स्थान है कि नहीं है? तो कहोगे हाँ दिल्ली स्थान है। अब जैसे मैं कह दूँ गया प्रसाद लखनऊ में रहते हैं। इतनी बात समझ में आई। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, लिखिएगा शिवानी अजमेर में निवास करती है। उम्मीद है कि स्थान बोधक क्रिया विशेषण शब्द समझ में आया होगा। अब इसका लिखिएगा कि स्थान बोधक क्रिया विशेषण हम पहचानेंगे कैसे। तो लिखिएगा, इसको मेटें। अब लिखिएगा आप लोग कि स्थान बोधक क्रिया विशेषण हम कैसे पहचानेंगे। तो लिखिएगा वाक्य में प्रयुक्त स्थान बोधक क्रिया विशेषण पहचानने के लिए स्थान बोधक क्रिया विशेषण पहचानने के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कहाँ का प्रश्न करेंगे। या करते हैं। यदि कहाँ का उत्तर प्राप्त होता है तो उस वाक्य में स्थान बोधक क्रिया विशेषण होगा। तो उस वाक्य में स्थान बोधक क्रिया विशेषण होगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब तीसरा लिखिएगा, हम लोग दो भेद पढ़ चुके, एक कालवाचक क्रिया विशेषण और एक स्थान बोधक क्रिया विशेषण। तीसरा लिखिएगा परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। मेटे इसको, लिखिएगा तीसरा परिमाण बोधक क्रिया विशेषण।
तीसरा है परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। तो पहले परिभाषा लिखिएगा कि वे शब्द जो क्रिया की माप तौल का बोध कराते हैं, माप तौल का बोध कराते हैं, उन शब्दों को परिमाण बोधक क्रिया विशेषण, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण कहा जाता है। कहा जाता है। जैसे श्यामा बहुत खाती है। श्यामा बहुत खाती है। फिर लिखना मोहन कम बोलता है। फिर लिखना सुहानी अधिक पढ़ती है। फिर लिखना राकेश थोड़ा नाच जानता है। तो देखो श्यामा खाना कितना खाती है, तो तुमको जवाब मिलेगा कम खाती है या बहुत खाती है या ढेर सारा खाती है। तो जवाब मिला। दूसरा मोहन कम बोलता है। तीसरा सुहानी अधिक पढ़ती है। तो देखो पढ़ना शब्द क्या है, क्रिया है। बोलना शब्द क्या है, क्रिया है। खाना शब्द क्या है, क्रिया है। और जानना और नाचना, यहाँ पर दो क्रिया है, एक जानना और एक नाचना। अब बताओ कितना जानती है कितना नहीं जानती, वो तुमको जवाब करने पर मिलेगा। तो देखो ये सारी क्रिया है और इन क्रिया की विशेषता क्या है, कहीं पर बहुत है, कहीं पर कम है, कहीं पर अधिक है, कहीं पर थोड़ा है, कहीं पर ढेर सारा आ सकता है, कहीं पर थोड़ा बहुत आ सकता है। तो ये सारे शब्द किसके एग्जाम्पल हैं, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण के। अब लिखिएगा कि परिमाण बोधक क्रिया विशेषण कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लो भूल जाओ तो कैसे पहचानोगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग विशेषण और विशेष पढ़े थे। तो उसके जब 4 प्रकार पढ़ रहे थे तो उसमें एक आया था परिमाण बोधक विशेषण, तो उसमें माप तौल की बात उसमें आई है। लेकिन एक चीज़ ये इसमें ध्यान दीजिएगा, जब भी परिमाण बोधक क्रिया विशेषण की बात करेगा तो इसमें हमेशा क्रिया की ही विशेषता बताई जाएगी, किसी अन्य चीज़ की विशेषता नहीं बताई जाएगी। तो समझ में आया। अब लिखिएगा कि इसको पहचानेंगे कैसे। तो लिखिएगा कि परिमाण बोधक क्रिया विशेषण पहचानने के लिए, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण पहचानने के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कितना का प्रश्न करते हैं। यदि कितना का जवाब मिल जाता है,
यदि कितना का उत्तर प्राप्त होता है तो उस वाक्य में परिमाण बोधक क्रिया विशेषण होगा। तो उस वाक्य में परिमाण बोधक क्रिया विशेषण होगा। उम्मीद है कि परिमाण बोधक क्रिया विशेषण समझ में आई होगी। अब अगला लास्ट भेद पढ़ेंगे जो हमारा विशेषण विशेष और क्रिया विशेषण का लास्ट पॉइंट है, जिसको हम पढ़ेंगे क्या, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर। तो शुरू किया जाए चौथा पार्ट। लिखिएगा, इसका चौथा भेद क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चौथा भेद लिखिएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण लिखिएगा कि वे शब्द, परिभाषा पहले लिखिएगा, वे शब्द जो क्रिया के करने का ढंग या तरीका को व्यक्त करे उस शब्द को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। समझ में आया? एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे शेर जोर जोर से दहाड़ता है। शेर जोर जोर से दहाड़ता है। फिर लिखना, राधा मंद मंद गाती है। फिर लिखना, अनामिका धीरे धीरे बोलती है। एक और लिख सकते हो, लिखना, नितिन मंद मंद पढ़ाई करता है। तो उम्मीद है एग्जाम्पल भी समझ में आए होंगे। शेर जोर जोर से दहाड़ता है, राधा मंद मंद गाती है। राधा का काम है गाने का, और गाने की गाती है, उसकी विशेषता क्या है, मंद मंद। अनामिका धीरे धीरे बोलती है। नितिन मंद मंद पढ़ाई करता है। ये क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। देखो, रीति का मतलब क्या होता है, कोई भी काम जो किया जाता है उस कार्य को किस तरीके से आप कर रहे हैं, किस ढंग से कर रहे हैं, बस वही ढंग को क्या कहा जाता है, रीति कहा जाता है। अगर मान लो जैसे एग्जाम्पल दे दिया जाए, कोई वाक्य दे दिया जाए,
अगर तुम ये चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो कैसे पहचानोगे, वो पहचानने के नियम लिख लो कि हम कैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण पहचानेंगे। तो उम्मीद है पहले तो ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, परेशान ना होना। जो चीज़ मैं लिखाने जा रहा हूँ इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, फिर चाहे जितने एग्जाम्पल रहें, एक नहीं 1000 एग्जाम्पल दे दिए जाएं तो तुम उसको आराम से कर लोगे। जैसे देखिएगा, लिखिएगा कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण पहचानने के नियम, कि कैसे पहचानेंगे विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण पहचानने के नियम क्या हैं, या पहचानने के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से, लिखिएगा पहचानने के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कैसे का प्रश्न करते हैं, कैसे का प्रश्न करते हैं। यदि कैसे का उत्तर प्राप्त हो जाता है तो उस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो उस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, अन्यथा नहीं होगा। उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये विशेषण और विशेष के जो भी कंसेप्ट थे वो सारे कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। अगर फिर भी विशेषण विशेष में आप लोगों को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई प्रश्न है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको जवाब दे दिया जाएगा। और फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो एक छोटी सी वीडियो बना के वो कंसेप्ट दोबारा आपको समझा दिया जाएगा। इतनी देर तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।